सुप्रभातम छात्रों। आज हम कक्षा 7 में विषय संस्कृत अष्टम पाठ। आज का हमारा शीर्षक है रे राजहंस। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। कि अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज मंडितम रमते न मरालस्य मानसम मानसम विना। कि अस्ति यद्यपि सर्वत्र, कि हालांकि सभी जगह, जल नीरज मंडितम कमलों से सुशोभित होता है। कि सभी जगह जल जो है कमलों से सुशोभित होता है। रमते न मरालस्य मानसम मानसम बिना, किंतु रमते न अच्छा नहीं लगता है मरालस्य मानसम हंस के मन को, कि हंस के मन को अच्छा नहीं लगता है मानसम बिना, बिना मानसरोवर के। कि सभी जगह जल कमलों से सुशोभित होता है, किंतु हंस के मन को बिना मानसरोवर के अच्छा नहीं लगता है। दूसरा श्लोक। नीरक्षीर विवेके हंसा आलस्यम तुमेव तनुषे चेत विश्व अस्मिन् अधुनान्यः कुलव्रतम पालिष्यति कः। नीरक्षीर विवेके, दूध और जल को अलग अलग करने के ज्ञान को, तुमेव तनुषे चेत केवल तुम ही जानते हो। कि हे राजहंस, कि दूध और पानी को अलग अलग करने के ज्ञान को केवल तुम ही जानते हो और तुम ही इस कार्य में आलस्य करते हो। विश्वस्मिन् अधुनान्य, कि इस विश्व में, अस्मिन इस विश्व में, अधुना अब, अन्य और कोई दूसरा, कि इस विश्व में अब और कोई दूसरा, कुलव्रतम पालिष्यति कह, कि तुम्हारे इस कुल के व्रत का कौन पालन करेगा। कि दूध और पानी के अलग अलग करने के ज्ञान को केवल तुम ही जानते हो और तुम इस कार्य में आलस्य करते हो। कि इस विश्व में अब और कोई दूसरा तुम्हारे इस कुल के व्रत का कौन पालन करेगा। तीसरा श्लोक। गागंबो शीतंबु यामुनम कज्जलाभ उभयत्र मज्जतः राजहंस तव सैव सुभृता चीयते न च न चापनीयते। गागंबु गंगा के जल को, शीतंबु की शीतल होता है, पवित्र होता है। कि जो गंगा का जल होता है वो शुभ्र होता है, साफ होता है, स्वच्छ होता है, शुभ्र होता है, मतलब सफेद रंग का होता है, साफ होता है, स्वच्छ बिल्कुल। अंबु यामुनम कज्जल, और यमुना का जो जल है वो काले रंग का होता है। उभयम उभय यत्र मज्जतः, और तुम दोनों में स्नान करते हो। कि हे राजहंस, तुम गंगा के जल में जो साफ होता है, स्वच्छ होता है, उसमें भी स्नान करते हो, और यमुना के जल में जो काले रंग का होता है उसमें भी स्नान करते हो। तुम दोनों में स्नान करते हो। कि तव शैव शुभ्रता चीयते न च चापनीयते, किंतु हे राजहंस, तुम्हारी जो शुभ्रता है, सुंदरता है, वह चीयते, वह बढ़ती जाती है, न च न चापनीयते, वह घटती नहीं है। कि तुम दोनों में स्नान करते हो और दोनों में स्नान करने के बाद में भी तुम्हारी शुभ्रता जो है बढ़ती जाती है, वह तुम्हारी जो है शुद्धता घटती नहीं है, तुम्हारी सुंदरता कोई घटती नहीं है। कि अगर तुम यमुना के काले जल में जैसा स्नान करते हो, कि उस यमुना के काले जल में स्नान करने के बाद में भी तुम्हारी जो शुभ्रता है वह घटती नहीं है, कि अपितु बढ़ती ही जाती है। अगला श्लोक।
सैव सैव सरसि रमणीया यत्र यत्र बलते तव रागः राजहंस रसिकस्मरणीया श्रीमता तदपि मानसकेली। कि शैव शैव जहाँ जहाँ सरसी रमणीया, सरसी कहते हैं तालाब को, रमणीया सुंदरता बढ़ती जाती है, कि जहाँ जहाँ तालाब की सुंदरता बढ़ती जाती है, यत्र यत्र वहाँ वहाँ, वहीं वहीं, बलते तव राग, कि तुम्हारा प्रेम भी, राग कहते हैं प्रेम को, कि तुम्हारा प्रेम भी जो है बढ़ता ही जाता है। कि हे राजहंस रसिक स्मरणीया, कि राजहंस तुम्हारा प्रेम अपनी प्रेमिका के साथ में, श्रीमता तदपि मानस केली, कि तुम्हारा प्रेम जो है अपनी प्रेमिका के साथ आनंद लेने के लिए ही, जल क्रीड़ा के लिए बढ़ता है। कि जहाँ जहाँ तालाब की जो है सुंदरता बढ़ती जाती है, वहीं वहीं तुम्हारा प्रेम भी बढ़ता जाता है। कि हे राजहंस, कि तुम्हारा प्रेम जो है अपनी प्रेमिका के साथ आनंद लेने के लिए ही, जल क्रीड़ा के लिए बढ़ता है। पहला श्लोक। अनेक शास्त्रम बहुवेदतव्यम अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नः यत् सारभूतं तदुपासितव्यम हंसो यथा क्षीर मिवाम्बु मध्यतात। अनेक शास्त्र बहुवेदितव्यम, अनेक शास्त्रों का, बहुवेदितव्यम बहुत सार को जानने वाले, कि अनेक शास्त्रों के बहुत सार को जानने वाले, अल्पश्च कालो, और अल्पश्च थोड़े समय में ही, कालो समय में ही, बहवश्च विघ्न और बहुत सारे विघ्नों के आने पर भी, कि थोड़े समय में अनेक शास्त्रों के सार को जानने वाले को, विभिन्न परेशानियों को, ये तो सारभूतम तदुपासितव्यम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यतात, कि विभिन्न परेशानियों को उसी प्रकार से अलग कर देना चाहिए। कैसे? कि ये यत जैसे, जिस प्रकार से जो है राजहंस पानी और दूध के अंतर को अलग कर देता है, कि जिस प्रकार से जो है विद्वान जो है थोड़े समय में ही अनेक शास्त्रों के सार को जानने वाले को, विभिन्न परेशानियों को उसी प्रकार अलग कर देना चाहिए, कि जिस प्रकार राजहंस पानी और दूध के अंतर को अलग अलग कर देता है। अगला श्लोक। भो राजहंस किमिति त्वमिह गतो असि यो असौ बकः स इह हंस इति प्रतीतः तद्गम्यताम त्वरितमेव पुनः स्वभूमौ तावद वदन्ति वक एष न मूढ़लोकः। भो राजहंस, भो हे राजहंस, भो यहाँ से लेके आगे संबोधित कर संबोधित किया गया है राजहंस को, कि हे राजहंस किमिति त्वम यह गतोसी, कि राजहंस तुम यहाँ क्यों आ गए हो। योसो बकह स यह हंसति प्रतीत, जो यह बक है, मतलब बगुला है, ये जो बगुला है ये हंस के समान ही प्रतीत हो रहा है, मतलब हंस के समान ही लग रहा है। कि तत्गम्यताम त्वरितमेव पुनः स्वभूमौ, कि तुम अपनी जन्मभूमि पर शीघ्र ही चले जाओ। स्वभूमौ, कि अपनी जन्मभूमि पर, गम्यताम चले जाओ, शीघ्र ही चले जाओ। कि यावत वदंती वक ऐसा न मूढ़ लोक, क्योंकि कि जो संसार है, ये संसार के जो लोग हैं वे स्वमी जान जाएंगे कि यह बगुला है और ये हंस है, अर्थात दोनों के अंतर को वे जो हैं स्वमी जान जाएंगे जब आप वहां पर पहुंच जाओगे, कि ये बगुला है और ये हंस है। नेक्स्ट श्लोक। भुक्ता मृणान पटली भवता निपितान यम्बूनि यत्र नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस वदतस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः।
भुक्ता मिनाल पटली भवता निपितान, कि हे राजहंस, भवता तुमने, भुक्ता तुमने जो है इस मिनाल पटली कमल की नाल को खाया है, कि हे राजहंस तुमने इस कमल की नाल को खाया है, और तुमने ही यम्बूनी यत्र लिनानि निसेवितानि, कि इस अम्बुनी जल में, यत्र जहाँ कमल हैं, इस कमलों को भी जो है तुमने ही तोड़कर उनका सेवन किया है, कि इस कमल की नाल को भी तुमने खाया है, और इस जल में उत्पन्न जो कमल हैं, जो जल में जो उत्पन्न है कमल, इनको तोड़कर भी उनका सेवन जो है निषेवितानि सेवन तुमने ही किया है। रे राजहंस वद बोलो तस् सरोवर, कि इस सरोवर द्वारा कृतेन केन भवितासी कृतोपकार, कि तुमने जो है इस सरोवर द्वारा किए गए उपकारों के लिए क्या तुम कृतज्ञ हो? क्या तुमने इसके ऊपर कोई उपकार किया है? जो सरोवर ने तुम्हारे पर कोई उपकार किया है, क्या तुम इसके लिए कृतज्ञ हो?